हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आज से हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का क्या करेंगे, क्लास लेंगे। और इस 12th बायोलॉजी की क्लास में मैं आप लोग को हर एक पॉइंट को क्या करूँगा, रिप्रोड्यूस करूँगा। और इसमें जो भी आप लोग को डाउट होगा वो आप लोग को क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे। तो टुडे आज का टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, जैसा कि क्लास 12th बायोलॉजी में पहला टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग सिस्टम या इन फॉलोइंग प्लांट। अब देखिए यहाँ पे उसी फर्स्ट टॉपिक को मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है और इस राइट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर, क्या नाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले आप लोग देखिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, आप लोग अगर रिप्रोडक्शन को समझ गए तो आप लोग प्लांट को समझ जाएंगे। देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई। देखिए रिप्रोडक्शन का अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन समथिंग एक ऐसी कंडीशन को क्रिएट करती है जिसके कारण एक अपने ही जैसे नए जनरेशन को क्या करती है, उत्पन्न करने का काम करती है। बात समझ में आ गया। जैसे अगर मेल है तो मेल जब भी बच्चा पैदा करेगा तो मेल ही पैदा करेगा। अगर फीमेल, मेल तो बच्चा पैदा नहीं करता है, बट फीमेल क्या करती है, मेल और फीमेल के क्रॉस रेट से क्या होती है, जो भी नया जनरेशन पैदा होती है वो क्या होती है, वो उसी हम शक्ल का या उसी शक्ल का या उसी डीएनए की क्या करती है, नए बच्चे का जन्म देती है। उस नए बच्चे के कारण उस नए बच्चे में अनगिनत क्या होती है, डीएनए का कंडीशन क्रिएट होता है। हो सकता है कि कोई बच्चा का डीएनए अलग हो सकता है कि कोई बच्चा का ब्लड ग्रुप अलग हो। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसी भी होती हैं जो कि बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन उनका डीएनए, उनका ब्लड ग्रुप या तो माँ पे चली जाती है या तो पिता पे चली जाती है। तो ये सब कंडीशन तो होता है ह्यूमन बीइंग में, लेकिन ये सब कंडीशन, अगर इस कंडीशन को अगर हम लोग किसी प्लांट के ऊपर, किसी फ्लावर के ऊपर तो दिख नहीं सकते, लेकिन प्लांट के अंदर भी क्रॉसब्रीड होती रहती है। बात समझ में आ गई। प्लांट के अंदर भी भाई क्रॉसब्रीड कैसे होती है, आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी मेल वर्जन प्लांट फीमेल वर्जन प्लांट से क्या करती है, क्रॉस कराती है, उस कंडीशन में नया जनरेशन का एक अलग ही प्रजाति की क्या होती है, प्लांट को जन्म देती है। बात समझ में आ गया। ये होता है रिप्रोडक्शन का मतलब। बात समझ में आ गया। अब देखिए इस रिप्रोडक्शन के अंदर में, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जो कि नॉर्मल कंडीशन में ये एक मेल और फीमेल के कंडीशन में क्या होती है, एक ऐसा कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अगर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम लोग इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देखिए, हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स रिप्रोडक्शन इनवेलप टू द डिफरेंस, टू तो मतलब अलग ही प्रजाति की क्या होती है, प्लांट को प्रेजेंट द बिलोंग इन द पोजिशन से करने का मतलब यह है कि जिस भी कंडीशन में रिप्रोडक्शन करने के लिए जो भी प्लांट क्या करती है, सबसे पहले कंडीशन क्रिएट करती है, उस कंडीशन में क्या होती है, प्लांट को देखा जा सकता है। बात समझ में आ गया। द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन सीन इज बोथ ऑफ द एनिमल्स, इस एनिमल्स के अंदर में भी होते हैं, कुछ प्लांट के अंदर में भी होते हैं। और अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं कि इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग प्लांट, ये सब प्लांट कुछ कंडीशन में एक छोटे छोटे पौधों के रूप में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना कंडीशन क्रिएट होती है। भाई आगे क्या बोल रहा है कि इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ऐसे प्लांट सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन करवाते रहते हैं, इन द फॉलोइंग वी मस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटोमिना ऑफ द प्लांट। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन सब कंडीशन में, इसमें जो अपने जनरेशन की बढ़ाने की प्रोडक्ट होती है, अपनी जनरेशन की बढ़ाने की जो हार्मोन्सेज होती है ना,
वो एनाटॉमी के कारण क्या होती है, क्लियर हो पाती है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब इन सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कई सारे क्या होती हैं, लेयर होती हैं या कई सारे पॉइंट होते हैं। बात समझ में। अब अगला टॉपिक क्या हो सकता है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला टॉपिक हो सकता है, या अगला हेडिंग भी बोल सकते हैं, क्या लिखा है, एस्थेटिक ना, ये आपका होता है एंथेटिक वैल्यू ना, एंथेटिक वैल्यू। अगर एंथेटिक का बात करें तो एंथेटिक का कंडीशन क्या होती है कि एंथेटिक आज से बहुत पुराने कंडीशन में क्या होते हैं, ये सब फ्लावर को जर्मिनेट करने का काम करती रहती है। और सामाजिक स्तर से इन सब का अलग ही प्रकार का यूज होता है। जैसे कोई सजावट के लिए यूज करता है, कोई धार्मिक स्थल पे चढ़ाने के लिए यूज करता है ना, कोई संस्कृति भेदभाव विचार, कोई मंदिर मस्जिद अन्य जगह पे क्या करते हैं, इस फ्लावर का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथेटिक। बात समझ में आ गई। अगर इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देखा जाए तो क्या हो सकती है कि फ्लावर हैज़ बीन यूज टू एंथेटिक और मटेरियल, मतलब हर एक जगह सोशल रिलीजियस एंड कल्चर पर्पस सिंस इन द एंशिएंट टाइम, मतलब हर एक समय कोई भी इसका क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है, किसका, एंथेटिक का। बात समझ में आ गई। ये तो होती है एंथेटिक। बात समझ में आया। अब देखिए एंथेटिक के बाद होता है क्या कौन सा हेडिंग होता है भाई एंथेटिक के बाद। एंथेटिक के बाद इसमें अगला हेडिंग होता है सिम्बॉलिंग ना। कौन सा हेडिंग है भाई, SYMBOLS, क्या है भाई, सिम्बॉलिम्स। ये सिम्बॉलिम्स का क्या होता है कि देखिए इन सब प्लांट का कुछ कंडीशन में इस जगह भी यूज होता है, जैसे में कोई एक प्रेम का भाव बढ़ा दें, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इसका भी उपयोग करते हैं। दूसरे में कुछ दुखी, मतलब कुछ सैड का कंडीशन क्रिएट हो सकती है, और बोलते हैं कि मानव भाती भावनाओं को प्रतीत, मतलब अपने ही विचार को क्या करती है, प्रतीत करने के लिए, अपने रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब कंडीशन को क्रिएट कर सकती हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या हो सकता है, इसका इंग्लिश में डिफिनेशन हो सकता है कि फ्लावर हैव बीन यूज्ड टू सिंपलिटी ह्यूमन फीलिंग लाइक लव अफेक्शन हैपनिंग गिफ्ट एंड मॉर्निंग। बस हो जाओ, समझ गए भाई। तो आपने एंथेटिक भी समझ गया, सिम्बलिज्म में समझ गया। अब इसका अगला हेडिंग देखते हैं क्या है। देखिए अब अगला इसमें है हेडिंग नहीं, देखिए अब आज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी हो सकती है। अब अगले वीडियो की क्या करेंगे, नए शुरुआत के साथ नेक्स्ट टॉपिक हम इसी वीडियो के नेक्स्ट हेडिंग के साथ क्या करेंगे, इस वीडियो को अपलोड करेंगे। और आज आपने क्या सीखा, आज आपने रिप्रोडक्शन के बारे में सीखा, एंथेटिक के बारे में सीखा, फिर उसके बाद क्या सीखा, सिमुलेशन के बारे में सीखा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ ब्लॉग्स, गुड नाइट, थैंक यू।